हमरा दोसर कौनो आधार नहीं के। एगो बच्चा छोटे बाड़न, एगो पोता 1.5 वर्ष के बाड़न, मालिक बेमरतिया है, हम लोथे लान ओही बाबू पर आधार लगा। इतना दूर सब सरकार यहाँ कोनो से दी मांगता नहीं सरकार से, पति सरकार से मांगी। हमर तो एगो लाल उनके पर आधार रखो, घर के समस्या सब हुए चलावत रहो। देख रहे हैं मेगा स्टार न्यूज। आज हम लोग पहुँचे हुए हैं रामगढ़वा प्रखंड के चिकनी गांव के वार्ड नंबर 18 में। और यहाँ जो रेल दुर्घटना हुआ था उड़ीसा में, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी जिनकी नाम राजा पटेल, उन्हीं के घर पे हम आए हुए हैं। तो आइए हम उनके पेरेंट्स से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। रउरा के लागे नहीं? पापा है। पापा हैं। केंगा के बात वही रहे, कुछ बताई। शादी में आयल बउआ, शादी में आयल जी, तो महीना दिल गैल गाड़ी धैल गैला ना वहाँ कलकत्ता से गैल तो स्टूडेंट हो गए। तो वहाँ कौन काम करे जात रहनी? पेंट के काम करेला। पेंट के काम करे। कितना दिन से वहाँ काम करे नहीं? वहाँ करीब 1.5-2 साल हो गए रहे वहाँ। तो का एने कर काम ना मिलला जब उतना दूर भेजे नहीं? एने कहाँ काम मिला था जो उन्हें भेजे। तो सरकार से रउरा का चाहे जे काम मिले? हाँ, काम मिले, मजदूरी की बानी से तो मजदूर के या काम मिले तो वहाँ का करे जाए जाए। अच्छा, सरकार के तरफ से जो कहल गई बा जे राशि देवे के, अभी तक कुछ मिलल बा कि ना? सरकार के तरफ से मिलल बा। का मिलल बा? 9-10 हज़ार रुपया, 10 लाख मिल गई। चली तो ये बताई कि और इस सरकार से रउरा का मांग करतनी? हम मांग करते हैं जे हमनी के नौकरी तक दे, जो हमनी अपन करी से रोजगार करी से नौकरी मांगता नहीं। चलिए, तो इनका ये थे राजा पटेल के पापा जी थे। और आइए इनके कुछ और सदस्यों से बात करते हैं। तो भैया राउर ये घटना पर क्या कहे के चाहते हैं? क्या कहे के चाहते नहीं, ये कहे के चाहते नहीं, जब घटना हो गए तो ओकर सरकार भरपाई मोदी करो। मतलब तो कई तरीके यहाँ के यहाँ से गई रहनी? 1 तारीखे। 1 तारीखे कै तारीखे घटना घटल? 2 तारीखे। अच्छा, तो शाम के 7:35 में हमनी के जैसे जानकारी मिलल कि एम्बुलेंस से जो रउरा लगन ले आईनी, तो वो पैसा रउरे लगन के देवे के पड़ल? वो पैसा मने 50,000 रुपया मने चंदा बिटो रुक के देनी सन। तो का रउरा ये बात से सरकार से संतुष्ट बानी? ना, नहीं। कहाँ से संतुष्ट हो गए? वो तो पैसा सरकार के देवे के चाहिए, सरकार के व्यवस्था करके भेजे के चाहिए। खर्चा तो ये बारे में रउरा सरकार के का कहे? सरकार एम्बुलेंस ना दिलक तो प्राइवेट से अपन एम्बुलेंस 50,000 रुपया किराया करके लिए नहीं सन, चंदा मांग के। अब जरा सोचिए कि इस गरीब व्यक्ति को 50,000 रुपया, 5,000 रुपया कमाने के लिए जो बाहर उड़ीसा जा रहा हो, और उसको 50,000 रुपया लग रहा हो लाने के लिए व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को, और सरकार उसमें कोई मदद हेल्प नहीं कर रही है। इससे ज़्यादा और ख़राब स्थिति और बिहार सरकार की कुछ नहीं हो सकती। रउरा कुछ कहे के रनी? राउर बेटा होंगन हमर। राउर बेटा रनी? हाँ। कितना दिन से वहाँ कमात रहनी बाहर? 3-4 बरस से कमात रहनी हुए। 3-4 बरस से कमात रहनी। रउरा कुछ कहे सरकार से का चाहता नहीं? रउरा सरकार से कथी चाहल जाता? मतलब यहाँ कोनो काम रही, फैक्ट्री रही तो बाल बच्चा बाहर थोड़ी जाए। आदमी गरीब तो गाँव में कमाई, तो बाल बच्चा 500 कमाई, 100 रुपया कमाई, गाँव में रही बाप मतारी के सामने। सरकार से चाहता नहीं कि यहाँ कल कारखाना फैक्ट्री हो ना? ये बार बाहर में मैंने देले बानी, या गाँव बिहार में है नहीं, तब बिहार के बच्चा से जाता या ये सब हादसा हो जाता, लोग चला होता है। तो आइए इनके राजा पटेल जी के घर के कुछ और सदस्यों से हम बात करते हैं। और आप लोग देख पाइएगा जब इनके घर की स्थिति को, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये वाकई में बिहार के आखिर मजदूर जो है बाहर में इतना दूर काम करने किस स्थिति और परिस्थिति में जाते हैं। आइए देखिए, कुछ लोग से और बातें करते हैं। रो रो कर इस परिवार का पूरा तरह से बुरा हाल हो गया है। और सरकार को ज़रूरत है कि कुछ और मुआवजा दे, और एक कम से कम इस घर परिवार में सरकारी नौकरी दे, ताकि इस घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए। रउरा के बनी? माई। देखिए, माँ का जो है हाल अभी भी मृत्यु के 3-4-5 रोज हो जाने के बाद भी इनकी स्थिति जो है, और घर की स्थिति यदि आप देखेंगे तो आपको अनुमान लग जाएगा कि आखिर
इतना दूर हजारों किलोमीटर दूर अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में क्यों कोई व्यक्ति कमाने जाता है? तो रउरा का मांगता नहीं सरकार से? पति सरकार से मांगी हमर तो एगो लाल उनके पर आधार रख घर के समस्या सब उहे चलावत रहल। हमरा दोसर कौनो आधार नहीं के। एगो बच्चा छोटे बाड़न, एगो पोता 1.5 वर्ष के बाड़न, मालिक बेमरतिया है, हम लोथे लाग ओही बाबू पर आधार लगा। इतना दूर सब सरकार यहाँ कोनो से अथी दी, कोनो काम दी, कोनो अथी रोजगार दी, तो हमार बाबू है इतना दूर देश जैतन ना जैतन। एक जन अपना बाप मतारी के अपना परिवार के परवस्ती ना करतो। कहीं ना कहीं रउरा सरकार के दोष देता नहीं में। तो हम कहियो दोष देम, जब हमनी के जीवन और आ गई तो हम कहियो दोष दे। बाबू के 1 तारीख के बीएफए के दिन मिथिला पकड़ ले, आ सुख के दिन 7 बजे बाबू के खबर आ गई राजा पटेल दी मर गई। अच्छा चुपचाप रही, देखी ये तो होनी बा का। तो देख पा रहे हैं परिवार का जो हाल है वो कितना, मतलब कोई शब्द नहीं कहा जा सकता जितना बुरा हाल से इनकी घर की स्थिति जो है गुजर रही है। और आइए कुछ परिवार के और सदस्यों से बात करते हैं कि आइए उनके पत्नी जी, राजा पटेल के पत्नी जी से भी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये लोग बात करने की स्थिति में अभी नहीं है, क्योंकि इनके घर के ऊपर जो समस्या आई है उसको शायद कोई भी व्यक्ति सरकार 2000, 5000, 10,000 देकर भी इस पर मलहम नहीं लगा सकती है जितनी दुख और कष्ट है। क्योंकि जिसके घर का एक सदस्य चला जाता है उसको उससे ज़्यादा दुनिया में दुख और किसी बात से नहीं होगी। रउरा कुछ कहे के चाहे सरकार से? देख पा रहे हैं कि ये बात करने की भी स्थिति में नहीं है, और सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि कम से कम एक इस परिवार को सहारा देने के लिए इनके पत्नी को या इनके घर में किसी एक सदस्य को नौकरी ज़रूर दे, ताकि इनकी घर की स्थिति जो है सुधर सके। तो आप भूलन पटेल को देख रहे थे कि घर की स्थिति क्या है, और ये आप सभी लोगों से छिपा हुआ नहीं है। घर की स्थिति इतनी बुरी है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो आप सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि जिनको जो लगे वो कम से कम इनके परिवार को हेल्प करें, मदद करें। आपके स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर जो है कुछ हेल्प करें। इन्हीं का अकाउंट नंबर और फ़ोन पे, गूगल पे नंबर जो है ये है। आप सभी से निवेदन है कि कम से कम कुछ हेल्प करें इनके परिवार के सदस्य। आप सरकार से नौकरी की मांग कर रहे हैं? नौकरी की मांग कर रहे हैं। तो आप विधायक जी से बात किए जे हाँ हमको नौकरी दिलवाइए? ना, विधायक जी से अभी नहीं कहले। तो विधायक जी तो आए थे, तो काहे नहीं मांग किए आप? वो आए, दे दिया, चल दिया। सांसद जी भी आए हुए थे, तो सांसद जी से बात काहे नहीं किए जो हमको नौकरी दिलवाइए? क्योंकि भारत सरकार आपके अंडर में आता है, और भारत सरकार से आप हैं, रेल हादसा आप ही के अंडर में हुआ है। राम नरेश। तो आप देख पा रहे हैं कुमार राम नरेश जी भी यहाँ पर मौजूद हैं भूलन पटेल जी के घर पर। और आइए हम लोग देखते हैं कि राम नरेश पटेल जी क्या कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे पर। पासवान जी। हेलो। आज जो कोरमंडल एक्सप्रेस से जो दुर्घटना हुआ है बहुत दुखद है। इस पर हमारे गांव के करीबन 9 लड़का इंजर्ड हुआ है, जिसमें एक का डेथ, एक ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, जो कटक हॉस्पिटल में भर्ती है। बिहार सरकार के उदासीनता के कारण अभी तक बिहार सरकार के तरफ से कोई मदद मिला है कि नहीं? आज तक कभी कोई मदद नहीं मिला। केंद्र से ही मदद मिला है? केंद्र से जो भी हुआ अभी इनके रेल कर रही है। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार को भी मदद करना चाहिए, क्योंकि इनके बिहार के लोगों की बात है। सही बात है, ताकि हमारे यहाँ का आस्था मुख्यमंत्री और तो हम तो लगता है कि जो लड़का इंजर्ड हुआ उससे ज़्यादा वो इंजर्ड हो गए हैं। शायद लगता है उनको लकवा मार दिया है, कहते तो कभी सुन नहीं पा रहे हैं, ना हमारे गांव में कभी उनका कदम पड़ा है। आज हमारे यहाँ पीड़ित जितने पीड़ित परिवार है रो के बेहाल हुआ है, जिसके पास घर नहीं है, छत नहीं है, किसी के रहने और खाने का भोजन की व्यवस्था नहीं है। जो कमाने वाला था वो दुनिया से चला गया, जो कमाने वाला था आज वो बेड पर मौत और ज़िंदगी से जूझ रहा है। आज तक यहाँ का स्थानीय विधायक तक नहीं आया। केवल हमारे मीडिया महोदय आ रहा है, मीडिया जो भी हो रहा है हमारे मीडिया महोदय के चलते हो रहा है। हमारी खबर, हमारी आवाज़
केंद्र तक पहुंचाने के इन लोग काम कर रहे हैं। क्या हम लोग इसी दिन के लिए, आज़ादी के लिए पाए हैं? का सरकार कुछ नहीं कर रही है। बिहार सरकार और नपंग हो गई है। तो आप मानते हैं कि अगर बिहार में अगर अच्छी व्यवस्था होती तो लोग बाहर नहीं जाते काम करने? नहीं जाते। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, बिहार सरकार से? एकदम कहता है कि सुशासन है, हम सुशासन बाबू हैं। चलिए, ये थे राम नरेश पासवान जी और इनका सीधा सीधी आरोप है जी, जो सरकार है, बिहार सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। अभी जो भी मुआवजा की बात चल रही है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, रेल सरकार जो है काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बिहार सरकार को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि उनके बिहार की जनता की बात है। और कम से कम इस परिवार के लिए आप क्या मांग करते हैं सरकार के? पूरा जब तक मैंने इनका भूलन का ऐसी भूलन है, भूलन की पत्नी है, उनकी पतो है, उनको आजीवन रेल सरकार खर्चा दे। हम यही मांग करेंगे। दूसरी की बात है, हम कुछ कहना है, बहुत दुख के साथ कहना है। विजय पासवान जो मौत और जिंदगी से जूझ रहा है, उसका पैनल टूट चुका है 2 जगह। यानी एक ही गांव के और भी सारे लोग हैं? हाँ, जो विजय पासवान अभी कटक हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में मौत और जिंदगी से जूझ रहा है, आईसीयू में भर्ती है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है, कोनो नहीं देखने आ रहा है। इसलिए नहीं पूछ रहा है क्योंकि वे गरीब हैं। गरीब है, माँ गरीब है, जिसे घर में छत नहीं है, फूस के झोपड़ी नहीं, ऊपर नीचे से ताका जाता है, आसमान दिखाई दे रहा है। अगर वहीं एक विधायक या मंत्री के घर में ऐसी घटना घटी होती तो हमें लगता है कि सारी सरकार वहां पहुंच गई होती। वहाँ तो प्रधानमंत्री, जितना ही मंत्री संतरी बड़ा था, सब पहुँच गई रहता सन। तो बिहार का सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे आप? एकदम मांग करेंगे। अगर इस पर इनके घर में नौकरी की बात कर रहे हैं, हम तो यही बेकार कर रहे हैं, क्योंकि घर में आजीवन जब तक वो जिंदा है तब तक उनको रोजी रोटी दिया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। विजय पासवान को मुआवजा दिया जाए, ताकि विजय पासवान नहीं चल सकता है, नहीं फिर सकता है, ना यानी घूम जो सकता है। सारे लोग जो इंजर्ड हुए हैं उन सभी को भी सरकार को मदद देना चाहिए। अभी जाके देखिए, हम सभी लड़कों से बात किए, जो लड़का आया है वो लड़का कह रहा है हमारा डांड से उठल नहीं जा रहा है, हमको खाना खाने में प्रॉब्लम है, अभी उसे घर में भोजन की कमी है। तो चलिए हम लोग उनके घर भी चलेंगे जो इंजर्ड हुए हैं।